एक बार की बात है कि एक गांव में बेहद ही एक गरीब किसान रहा करता था, जो पूरी तरह से अपनी खेती पर निर्भर था। खेती से वह जो कुछ भी कमाता था उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। खेती करने के अलावा उस किसान के पास और कोई भी पैसे कमाने का जरिया नहीं था। उस किसान के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह हर साल फसल उगाता था और उस फसल को बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। किसान की फसल हर साल बहुत ही अच्छी होती थी और उस फसल से किसान का परिवार चलता था, लेकिन एक बार उसकी एक फसल में एक बेहद ही खतरनाक कीड़ा लग गया, जिसकी वजह से उसकी फसल धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। उस फसल को देखकर किसान बेहद ही ज्यादा डर गया और वह सोचने लगा कि यदि फसल नहीं होगी तो वह अपने परिवार का गुजारा कैसे करेगा। तो वह किसान परेशान होकर के फसल की दवाई लेने के लिए दुकानदार के पास गया। किसान दुकानदार को कहता है कि मेरी फसल धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसमें एक कीड़ा लग गया है, तो आप मुझे एक ऐसी दवाई दे दे जो उस कीड़े को बिल्कुल खत्म कर दे और मेरी फसल बिल्कुल सही हो जाए। दुकानदार कहता है कि हमारे पास एक दवाई है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी फसल को अच्छी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सभी निर्देशों का पालन करना होगा जो उस दवाई पर लिखा है। किसान कहता है कि आप मुझे बस वह दवाई दे, बाकी निर्देश में सभी पढ़ लूंगा। दुकानदार किसान को एक कीटनाशक देता है जिस पर लिखा हुआ था कि दवाई का इस्तेमाल करने से पहले कृषि विशेषज्ञ सलाह अवश्य ले। किसान ने सोचा कि उसने सभी दिशा निर्देशक पढ़ लिए हैं, तो कृषि विशेषज्ञ सलाह लेने की क्या आवश्यकता है, और उसके बाद किसान ने पूरी दवा अपनी फसल पर छिड़काव कर दिया। कुछ दिन बाद किसान देखता है कि उसकी फसल धीरे धीरे सूखने लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि किसान जरूरत से ज्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। अब किसान के पास अपने परिवार का पालन पोषण करने का कोई भी रास्ता नहीं था और वह सोच सोच कर रोता है कि यदि मैं विशेषज्ञ सलाह ले लेता तो शायद मेरी फसल अच्छी हो जाती। इस कहानी से हम सभी को यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में अधूरा ज्ञान मनुष्य की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होता है। यदि आप किसी भी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको उस कार्य की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर आपको उस कार्य की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान अंधेरे की तरह होता है, जिसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वही संपूर्ण ज्ञान उस उजाले की तरह होता है जिसमें दूर दूर तक आपको सब कुछ दिखाई देता है। इसलिए जीवन में कभी भी आपको अधूरे ज्ञान के आधार पर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि उस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए और फिर उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। कहानी नंबर 1, ताकतवर और साहसी राजा। एक समय की बात है, एक बहुत ही ताकतवर और साहसी राजा का शासन चलता था। राजा अपने मनोरंजन के लिए समय समय पर जंगल में शिकार करने के लिए जाता था। एक दिन वह जंगल में अकेला शिकार करने के लिए निकल जाता है। शिकार करके जब वह वापस लौटता है तो वह अपने राज दरबार का रास्ता भटक जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। सूर्यास्त होने के बाद में राजा को पास में एक कुटिया दिखाई देती है जिसमें एक व्यक्ति रहा करता था। राजा ने उस व्यक्ति से भोजन मांगा तो उस व्यक्ति ने राजा का बड़े ही बेहतरीन तरीके से सत्कार किया। इस बात से राजा बेहद ही खुश होता है और वह उस व्यक्ति को अपना पूरा चंदन का बाग भेंट में देने के लिए कहता है। उसके बाद वह वनवासी राजा को महल तक पहुंचने का रास्ता बता देता है। राजा अपने राजमहल में पहुंचकर अपने राजदरबारी से उस वनवासी को चंदन का बाग दे देता है, लेकिन उस वनवासी को चंदन के बाग की जानकारी नहीं होती है।
जिसकी वजह से वह वनवासी हर रोज चंदन की लकड़ी को काट कर के कोयला बना लेता था और उन कोयले को सस्ते दाम में बाजार में बेच देता था। धीरे धीरे चंदन के पेड़ खत्म होने लग गए। आखिर में सिर्फ एक पेड़ बचता है, लेकिन वह वनवासी उस पेड़ को काट नहीं पाता है क्योंकि बारिश होने लग जाती है। तो वह सोचता है कि आज बाजार में चंदन की लकड़ी का ही बेच देता है। जब वह लकड़ी लेकर बाजार में जाता है तो पूरे बाजार में चंदन की खुशबू फैल जाती है और उस वनवासी की लकड़ी बहुत ही महंगे दाम पर बिकती है। तब जाकर उस व्यक्ति को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। यदि उसको पता होता कि चंदन की लकड़ी की क्या कीमत है तो आज उसके पास बहुत ही ज्यादा धन होता। वनवासी ने अधूरा ज्ञान के चक्कर में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। जब भी ज्ञान की बात आती है तो बहुत से लोगों का मानना होता है कि ज्ञान तो ज्ञान ही होता है, उसमें क्या पूरा ज्ञान और क्या अधूरा ज्ञान। तो इस बात को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपको उस गाड़ी की पूरी जानकारी नहीं होती है और बिना जानकारी के वजह से दुर्घटना होने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब आपको गाड़ी की पूरी जानकारी होती है तो आप आसानी से गाड़ी चला पाते हैं और दुर्घटना की संभावना भी कम होती है। वहीं दूसरी तरफ जैसी किसी शिक्षक को किसी विषय की पूरी जानकारी नहीं होती है तो वह विद्यार्थी को अधूरा ज्ञान ही देगा, जिसकी वजह से शिक्षक और विद्यार्थी दोनों अंधेरे में ही रहेंगे। इसीलिए अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आज हमने इस लेख में अधूरा ज्ञान के बारे में जाना है, जिसमें बताया गया है कि अधूरा ज्ञान मनुष्य के लिए कितना खतरनाक होता है। अधूरे ज्ञान की वजह से मनुष्य को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कहा जाता है कि एक बार को एक अज्ञानी व्यक्ति को भी समझाया जा सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति को अधूरा ज्ञान होता है उस व्यक्ति को कोई भी नहीं समझा सकता है, क्योंकि वह सोचता है कि मुझे सब कुछ पता है, जिसके चक्कर में वह अपना सबसे बड़ा नुकसान कर लेता है। एक अर्धज्ञानी व्यक्ति को भगवान भी नहीं समझा सकते हैं और इस बात को आपने ऊपर बताई गई कहानी के माध्यम से भी समझा है। दोस्तों, यदि आप भी जीवन में मुसीबतों में नहीं फंसना चाहते हैं तो आपको या तो किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होना चाहिए या फिर आपको उस चीज का पूरा ज्ञान होना चाहिए। पूरे ज्ञान की मदद से आप जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। अधूरा ज्ञान की मदद से आप कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो हमको कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।